हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत मन लगकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ बाय रोशन सर प्रश्नावली 1.2 का। चलिए सॉल्व करते हैं पिछली क्लास की तरह। इसमें ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। कितना पार्ट 3 रहने वाला है। हमने पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो प्रिपरेशन है उसका बेसिक क्लास देखा था, और पार्ट 2 में जो 1.1 है यानी कि 1.1 प्रश्नावली है उसको पूरी तरह से खत्म किया था। और आज पार्ट 3 है, इसमें हम लोग 1.2 को पूरी तरह से खत्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिएगा, अगर प्रश्नावली 1.1 अगर किताब होगा BSEB का यानी कि एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा बिहार बोर्ड का, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी कि सत्य है असत्य, ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य क्वेश्चन है। क्या है? सत्य असत्य। सत्य असत्य क्वेश्चन है। सत्य असत्य। तो देखिए पहला का जो पहला नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोल रहा है? पहला का पहला नंबर सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बेसिक क्लास में बताया था कि इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जितने भी संख्या है, जितने भी अंक है, संख्या है, वो पूरे पूरे कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। जितनी भी संख्या क्या है? केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या है वो सब के सब वास्तविक संख्या है। भले परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, इस तरह से कुछ भी हो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो एकदम हो सकती है। तुम लिखेंगे हाँ हो सकती है। क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है। यहाँ आंसर क्या होगा? सत्य। पहला का आंसर क्या होगा? सत्य। इसमें लिख सकते हैं आपका सत्य। चलिए दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए। पहला का दूसरा में बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जिसमें रूट m, जहां रूट m आपका n है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। जहां m क्या बोल रहा है? m हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। चलिए तो प्राकृतिक संख्या यानी कि n बराबर होता है 1 2 3 4, इस तरह से आगे बढ़ जाता है। बोल रहा है कि प्रत्येक जो रूट में का होता है यानी कि रूट में होता है, रूट में मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे रूट में 1 रख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या का पहला 1 रख रहे हैं, एक रूट में से 1 गुने 1 करेंगे, बाहर निकल जाएगा 1। ये तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आंसर जाएगा असत्य, क्योंकि बोल रहा है रूट में होता है, रूट का होता है, लेकिन रूट से तो बाहर निकल गया तो असत्य हो जाएगा। अगर इसका और भी एग्जाम्पल लेंगे, अगर रूट 2 लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 का नहीं निकलता है, लेकिन रूट 4 ले लेंगे ये भी जाएगा, रूट 2 गुने रूट 2 बाहर निकल जाता है, तो ये भी नहीं होगा तो असत्य हो गया। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, रूट 9 पता है 3 गुने 3 यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 3 में से बाहर निकलेगा, आएगा 3। तो देखिए ऐसा प्रतीक हो रहा है। इस तरह से बहुत ही संख्या है जो रूट के अंदर नहीं रहता है, रूट से बाहर निकल जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर सवाल क्या हो जाएगा? असत्य। पहला का दूसरा असत्य। अब चलते हैं पहला का तीसरा की ओर। पहला का तीसरा की ओर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, अच्छा यहाँ पे अपरिमेय था, कोई बात नहीं है, अपरिमेय था तो कोई भी संख्या हो, परिमेय हो अपरिमेय हो, सबका सब वास्तविक संख्या ही होती है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। तुमने बताया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर उसी का उल्टा जाएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरह होता है, और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक संख्या पूर्ण, सभी प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होगा
लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। उसी तरह से सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। सभी क्या हो जाएगा आपका? असत्य। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने पहले नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरे की ओर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 को। 2 में क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। देख लीजिए कैसे धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस में रहेगा, प्लस में 2 रहेगा, ऐसा क्या है? परिमेय संख्या है भाई। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये सब प्राकृतिक संख्या ना है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या में शुरू होता है 1 2 से, और धनात्मक पूर्णांक भी शुरू होता है 1 2 से, यानी कि समझिए प्राकृतिक संख्या। तो बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक यानी क्या सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। अभी दिए थे, चलो देख लेते हैं और भी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, यानी कि मान लेते हैं 1 2 3 4 यही सब होता है, ये सब डॉट डॉट दे जाएगा। ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। हम लिखेंगे हाँ, हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक, हम लोग यही लिखेंगे सभी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए 1 का बाहर निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा, इस तरह से 9 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि इसका निकल जा रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इस तरह से चलिए इतना हो गया। और बोल रहा है कि कुछ उदाहरण दीजिए। इसमें बोल रहा है सवाल में कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को उदाहरण दीजिए। मैं क्यों बोल रहा है? एक ना 2 दे देंगे, 5 पूरी दे देंगे। चलिए देते हैं उदाहरण दे देते हैं। चलिए रूट में 1 रूट 1 का कितना निकलता है? हम लोग आप लोग भी जानते हैं, बटा दिए हैं। 1 गुने 1 2 रहेगा रूट में से, तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये हो गया 1। ये हो गया 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह का। रूट 4 लिख देंगे, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से और भी ले सकते हैं। रूट 9 3 गुने 3 कितना निकल जाएगा? 3। इस तरह से रूट 16 रूट 25 रूट 36 ले सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। सवाल नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, बोल रहा है संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखलाने के लिए, कोई बात नहीं। रूट 5 क्यों, एक और दिखा देंगे हम लोग, रूट 7 भी दिखा देंगे खुद से, और कुछ सवाल भी देंगे जिसको आप लोग हल करके आप लोग हल कर लीजिएगा कॉपी में, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या बोल रहा है? रूट 5 को हमें लिखाना कथी है? संख्या रेखा पर दिखाना है, यानी कि निरूपित करना है, यानी कि वहां पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाया जाता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं संख्या रेखा किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से संख्या रेखा बनाया जाता है, जहां से 0 1 2 इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। 0 इधर माइनस में और 0 उधर प्लस में। 0 को इधर रहेंगे तो माइनस में, 0 को इधर जाएंगे तो प्लस में। चलिए ले लिए 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अगर स्केल होता है तो स्केल में एक साइड होता है, स्केल में हम लोग देखे होंगे, एक स्केल में एक साइड होता है आपका सेंटीमीटर वाला, एक साइड होता है इंच वाला। अगर कम का जो भी होगा इंच वाला ही लीजिएगा, और ज्यादा का जो भी होगा ज्यादा मान का
तो सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा ताकि कॉपी में आपका अट जाए। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है √5 को। देखिए √5 हम लोग क्या √4 प्लस में √1 लिख सकते हैं। अब बोलिए क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि √4 और √1 करते √5 हो जाएगा भाई, सिंपल। लेकिन √4 का कितना निकलेगा 2 और √1 का 1, इसलिए हम लोग किए हैं। तो देखिए 0 पर से हम लोग इस तरह से लिख देंगे √4 और √1। इस तरह से √7 का बोला जाए, √7 का बोला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे √4। देखिए √4 बच कितना गया √3। √3 को हम नहीं लिखेंगे, बोलिए कैसे नहीं लिखेंगे? एक √3 का मान नहीं निकलता है, इसी को √1 √2 का भी नहीं निकलता है, √2 लिख देते हैं, √2 का भी नहीं निकलता है। √1 प्लस में √1 प्लस में √1 लिखना पड़ेगा इस तरह से, √1 प्लस में √1 प्लस में √1। देखिए 4 1 5 1 6 1 7 इस तरह से दस सकते हैं हम लोग, समझिए। चलिए इस तरह से हम लिख देंगे, इस तरह से कर देंगे। और इस तरह से करने के बाद में जो सबसे पहला आया है उसको कितना आया है 2 आया है। तो हम लोग आप लोग चाहे अगर चाहे तो केवल अगर 2 आया है तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना जाता है 3। तो 3 तक ही खींच सकते हैं, 3 से ज़्यादा खींचने की जरूरी नहीं है। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, 2 बोल रहा है तो 2 पर 1 इकाई और 2 इकाई यहाँ पे आपका हो गया 2 इकाई। यहाँ तक क्या मतलब हो गया 2 इकाई, 2 इकाई कहाँ तक हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लोग क्या बोले हैं 2 इकाई। इसको मतलब होता है इकाई, इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 इकाई। हो गया आपका 2 इकाई, 2 इकाई 1 इकाई। तो 2 इकाई इस तरह से लिए हैं और 1 बच गया तो 1 हम लोग इसी पर एकदम 90 डिग्री कोण बनाकर, कितना 90 डिग्री कोण बनाकर आप लोग देख लीजिएगा। और 1 इकाई ऊपर लेंगे, 1 इकाई ऊपर लेंगे। चलिए 2 इकाई इस तरह से ले लिए, 1 इकाई ऊपर ले लिए और इसको क्या करेंगे हम लोग स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे मिला देंगे। मिलाने के बाद में आप लोग मिलाने के बाद में क्या कीजिएगा, मिलाने के बाद में निकाल लीजिएगा प्रोटेक्टर। क्या निकाल लीजिएगा, इसको बोलते हैं क्या प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, हाँ इसको निकाल लीजिएगा प्रोटेक्टर। और इसको इस बिंदु पर रखिएगा, कॉपी में रहे होंगे इसको इस बिंदु पर रखिएगा और इसमें कलम निकाल लीजिए लगा लीजिएगा। और इस तरह से मान लीजिए हमारा हाथ जो क्या है प्रोटेक्टर है, हम लोग इस तरह से लगा लिए हैं, मान लीजिए लगा लिए। लगाने के बाद में क्या रखिएगा, जो प्रोटेक्टर का नोक है यहाँ पे रखिएगा और यही का नोक यहाँ पर रखिएगा और इस तरह से करके ऐसे मिला दीजिएगा। और जहाँ पे कटेगा क्या, जहाँ पे कटेगा मिलाइएगा आप लोग, जहाँ पे कटेगा, जहाँ पर कटेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे कट गया नहीं भी लिखेंगे √5, √5 यही लिखेगा √5 और लिखेंगे कि अतः चाहे इस तरह से प्राप्त होता है, इस तरह से लिख देते हैं, फिर लिख सकते हैं कि अतः √5 संख्या रेखा पर कितने, देखिए 2 इकाई और 3 इकाई, तो लिखेंगे √5 संख्या रेखा पर इकाई 2 और 3 के बीच होगा। इस तरह से हम लिख देंगे आंसर। आपका हो गया क्या, यही हो गया आपका आंसर। खुद इसमें फिगर का जरूरी था, लेकिन ये अपना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा पूरी तरह से। तो ये हो गया सवाल नंबर 3। और साथ में बता देते हैं इसी तरह से होगा, साथ में भी बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को समझाना है ना नियम से, इसलिए किताब में तो एक ही में दिया था। देखिए और समझा देते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। अगर √7 का दिया है तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, कितना का √7 का दिया है ना, √7 का लिखेंगे बराबर में √4 प्लस में √1 प्लस में √1 प्लस में √1। देखिए 4 1 5 1 6 1 7 हो गया। होने के बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 4 है, 4 क्या निकलता है 2, इसका क्या निकलेगा 1, इसका क्या निकलेगा 1, इसका भी 1। चलिए इस तरह से कर लिया हम लोग करने के बाद में पार लेंगे बड़ा सा पाई, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखिए 2 है, पहला 2 है तो हम लोग 2 तक ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मन करे तो मतलब 2 से 1 बढ़ा के पढ़िएगा, 2 से 2 तक ही नहीं, 2 से 1 बढ़ा कर यानी 3 तक पढ़ सकते हैं। अगर मन है तो 3 से आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं 3 तक ही रहने दीजिएगा हम लोग, जैसे हम रहने दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया तो 2 इकाई यहाँ तक 2 इकाई हो गया और 2 पर 1 इकाई है, यानी कि 2 पर एकदम 90 डिग्री बना के, कितना 90 डिग्री के अक्ष में 90 डिग्री मान लीजिए, तो पूरा देखिएगा एकदम नाप लीजिएगा आप लोग, इस तरह से नाप लीजिएगा। कथी में चांद होता है, चांद आप लोगों के पास चांद होगा, बड़ा देखिए किस तरह का होता है। चलिए मेरे पास चांद उपलब्ध नहीं है, लेकिन चांद होता है इस टाइप का, आपके बाजारों से मिलेगा इस टाइप का, जिस पर कुछ डिग्री लिखा होता है, उसको बोलते हैं चांद।
तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का पूरा 90 डिग्री का 90 डिग्री का है कि नहीं, कौन पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्या बोला था, एक लेकर और इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। चलिए मिला दिए, मिलाने के बाद में आप लोग सोच रहिएगा कि यहाँ से प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ से मिला देंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो ये दोनों काम हुआ, अभी इसका कहाँ काम हुआ है, इसका कहाँ काम हुआ है, चलते इसका काम कर लेंगे। इसको के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ से 90 डिग्री यानी कि जो पाई जा रहा है इस तरह से यहाँ से 90 डिग्री बनाना है। देखिए मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री का हो गया, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया मान लेते हैं। आप लोग मतलब एकदम मस्त बनाइएगा। चलिए 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री होने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग उसको मिला देंगे, मतलब मिलेगा इस तरह से, अच्छा से मिलेगा। चलिए इस तरह से मिला देंगे। अब इसका काम करना है यहाँ से, अब यहाँ पे क्या करना है 90 डिग्री का। चलिए 90 डिग्री पढ़ते हैं हम लोग, 90 डिग्री का ना। चलिए 90 डिग्री का पार लीजिए, मान लीजिए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। चलिए अब ये जो पार लिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक इकाई है, तो देखिए 2 इकाई यानी कि पूरा 2 इकाई और ये 1 इकाई, 1 इकाई और 1 इकाई। देखिए 2 2 1 तो 1 फिर 1 तो फिर 1 फिर 1 तो फिर 1, यहाँ से इसको इस तरह से मिला लीजिएगा। अब इसके बाद में हाथ को इस तरह से रखिएगा, अब इस तरह से कीजिएगा, और जहाँ पे कटेगा, जहाँ पे कटेगा आप लोग ध्यान से लीजिएगा, थोड़ा आगे आएगा, यहाँ तक लगभग आएगा, जहाँ पे कटेगा ये जगह पर √7, क्या जाएगा √7, लिख दीजिएगा आता है √7 संख्या रेखा पर कहाँ 2 और 3 के बीच होगी। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं हल। और आप लोगों को अगर हल करना है, प्रैक्टिस करना है घर पर, तो आप लोग √16 का नहीं, √11 का, √6 का, √13 का कर सकते हैं, अपने से खुद से कर सकते हैं। चलिए इतना ही तो था। जो कक्षा जो सवाल जो 4 है, इसमें का जो सवाल 4 है अब लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो कुल मिलाकर प्रश्नावली 1.2 भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर इसी प्रकार के मजेदार वीडियो में मजेदार क्लास आप लोगों को करना है हमारे साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।